हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीजी शिक्षा में। मैं डिनीसा सर आज क्लास 8 का सीजी बोर्ड का थर्ड चैप्टर पैरालाइन समांतर रेखा लेकर के आए हूँ। ठीक है, तो हम लोग इतने दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नॉर्मली गणित पढ़ रहे थे ना, स्क्वायर क्यूब पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। अब आएंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल स्पेस में। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्रिकल दुनिया में आएंगे, ज्यामितीय दुनिया में आएंगे हम लोग कि वास्तव में होता क्या है ये। क्लियर, आपको सामना करना पड़ेगा रेखा से, रेखाखंड से, किरण से, बिंदु से। भाई ये ज्यामितीय गणित है ना, ये रेखा आपकी ना तो कोई लड़की है ना तो किरण कोई लड़की है। क्लियर, तो हम लोग आज के दुनिया में आ गए हैं ज्यामितीय दुनिया में। ठीक है, तो ज्यामितीय दुनिया को चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर का नाम क्या है, समांतर रेखा। चलिए तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो शेड्यूल है भाई, सबका अपना अपना शेड्यूल रहे, दिन भर कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है। आजकल तो बिना शेड्यूल का कोई चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ज्यामितीय के बारे में, नाउ सेकंड हम लोग देखेंगे समांतर रेखा, नाउ थर्ड रेखा, नाउ फोर्थ रेखाखंड, नाउ फिफ्थ किरण, नाउ सिक्स बिंदु। क्लियर, तो ये है आज का हमारा शेड्यूल। ठीक है, जैसे कि ज्यामितीय में है, आप लोग ज्यामितीय जब भी बनाते हैं आप लोग ज्योमेट्रिकल चीज़ यूज करते हैं, जैसे ज्योमेट्री कॉपी भी बनाते हैं। क्लियर, तो ज्योमेट्री कॉपी में आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स का भी यूज करते हैं। क्लियर, तो हमारा ये जो चैप्टर है, हमारा जो भी समांतर रेखा चैप्टर है, इसको आप लोग ज्योमेट्रिकल चीज़ में, मतलब ज्योमेट्री जितने भी चीज़ है वो ज्योमेट्रिकल चीज़ है, मतलब इसको आप लोग अगर ज्योमेट्री कॉपी में लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइनिंग का, डायग्राम का इत्यादि बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटर कॉपी आपका ज्योमेट्री कॉपी। तो ज्योमेट्री कॉपी में नोट डाउन करके चलेंगे आप लोग, और इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक बनता है यार, एक लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट है हमारा ज्यामितीय, सबका अपना अपना दुनिया रहता है। तो पहला हम लोग देखेंगे समांतर रेखा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम लोग, समांतर रेखाएं। क्लियर, तो समांतर रेखाएं से जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखा किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोई भी रेखा होती है यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर, कोई भी रेखा होती है, यहाँ देखिए। आप बोलोगे कि सर ये रेखा क्या होती है ना, रेखा आपका जो मूवी वाला है ना रेखा, वो रेखा नहीं है। ठीक है ना, तो रेखा कोई आपकी लड़की भी नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो रेखा से तात्पर्य है, भाई ये रेखा कौन है देख लीजिए। आप लोगों को जो माइंड में आ रहा होगा, रेखा जो अच्छे से डांस करती है, गाना गाती है, ठुमका लगाती है, ऐसा वाली नहीं है ना। ये रेखा से तात्पर्य है कि ऐसी लाइनें होती है जो दोनों ओर से अनंत होती है, जो दोनों ओर से क्या होती है, अनंत होती है। ऐसी रेखा, ऐसी लाइन होती है जो दोनों ओर से क्या होती है, अनंत होती है। दोनों ओर से क्या होती है आपकी, अनंत होती है, और जिसको हम माप नहीं सकते, और जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, और जिसकी लंबाई क्या होती है आपकी, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है आपकी, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है आपकी, अनिश्चित, मतलब जिसको हम लोग माप नहीं सकते, उसको बोलते हैं आपका रेखा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए दो रेखाएं जब एक दूसरे से समदूरस्थ रहती है, क्लियर, तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। क्लियर, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दोनों के बीच में समदूरस्थ रहती है इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। ठीक है, इसके आगे मैं बताऊंगा समांतर रेखाएं के गुण। तो समांतर रेखा को पढ़ते पढ़ते हम लोग ये जान गए कि रेखा क्या होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रेखा की तरफ। ठीक है, तो ये तो ज्यामिति है। तो ज्यामिति के अंतर्गत में हम लोग क्या क्या चीज को देखने वाले हैं, पहला हम लोग देखेंगे रेखा, दूसरा देखेंगे रेखाखंड। क्लियर, तीसरा देखेंगे हम लोग किरण, और चौथा देखेंगे हम लोग बिंदु, और पांचवा हम लोग देखेंगे समांतर रेखा। क्लियर, जो कि अभी भी मैं बताया, समांतर रेखा। क्लियर, तो जितने भी ज्योमेट्रिकल चीज है इन सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं ज्यामितीय। क्लियर, तो इसके अंतर्गत हम लोग ज्यामितीय गणितों की अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद है रेखा। देखिए हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ये भाई रेखा आ गया, लाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन, इसको बोला जाता है आपका रेखा। क्लियर, जैसे इसके लिए एक है ना कि एक लड़की आती है। क्लियर, एक लड़की आती है जो छत में रहती है, उसके बाद कुछ समय बाद ये इशारा करती है, भाई एक लाइन खींच के चली जाती है, तो बताइए उसका नाम क्या है, ऐसा बोलते हैं ना।
तो आप लोग सोचते हो कि वास्तव में ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, तो क्या है, रेखा है। क्या है, रेखा है। ठीक है, फिर से मुई तरफ जाना नहीं है भाई, मुई के रेखा तरफ नहीं जाना है ना। तो यहाँ से रेखा से मेरा क्या तात्पर्य है, ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जो दोनों ओर से क्या होती है, अनंत होती है। दोनों ओर से क्या होती है आपकी, अनंत होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, और जिसकी लंबाई भी क्या होती है, अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित नहीं होती है। निश्चित मतलब हम लोग माप सकते हैं, अनिश्चित मतलब हम माप नहीं सकते। क्लियर। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जो दोनों ओर से अनंत होती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेखा। क्लियर। तो फिर से रेखा से तात्पर्य आपका, कोई लड़की नहीं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो रेखा ये हो गया। क्लियर। जैसे कि यहाँ से एक पॉइंट ले लिया मैं ए पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया मैं बी पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ए से बी पॉइंट की दूरी देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग माप सकते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आपके माइंड में चल रहा होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, चलिए इसी को हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद आता है भाई आपका रेखाखंड, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोला जाता है आपका, लाइन सेगमेंट। रेखा का एक खंड है भाई ये। क्लियर। रेखा का एक खंड है। क्लियर। मान लेते हैं यहाँ पर आपका कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट बी है। अब देखिए इन दोनों के बीच की ये लेंथ को देखिए, लंबाई को, मतलब इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। देख लीजिए, इसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे इस रूम की चौड़ाई है, इसको माप सकते हैं, ये डिजिटल पैनल है, इसको माप सकते हैं, ये जो पेन का लंबाई है, इसको हम लोग माप सकते हैं। तो जिसको हम लोग माप सकते हैं और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, मीन्स 2 सेंटीमीटर तो 2, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, उसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। तो मैं पूछूंगा कि किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसको हम माप सकते हैं, तो रेखाखंड को माप सकते हैं। क्लियर। तो रेखाखंड किसको बोलते हैं, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको बोलते हैं रेखाखंड। क्लियर। जैसे यहाँ से, जैसे आपके घर, आप घर से तो स्कूल जाते होंगे, वहाँ तक की दूरी निश्चित है, वहाँ तक जैसे कि 2 किलोमीटर पड़ रहा होगा, 4 किलोमीटर, तो जिसकी लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, उसको बोला जाता है आपका रेखाखंड। क्लियर। तो रेखाखंड को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, ये भी हो गया इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई आपकी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। किसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसको माप सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। किसको नहीं माप सकते, रेखा को नहीं माप सकते। क्लियर। तो यहाँ पर आपका रेखाखंड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद है आपका किरण। ठीक है। शाहरुख खान वाला किरण भी ये नहीं है, किरण का डायलॉग सुने हो ना, ठीक है, वो भी किरण नहीं है। ये किरण से तात्पर्य भी कोई लड़की नहीं है भाई। क्लियर। इसका आपका जो डेफिनेशन होता है, इसका जो आपका डेफिनेशन, जिसको रे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये सीजी वाला भी रे नहीं है ना, ठीक है, रे मीन्स होता है आपका किरण। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट है और एंडिंग पॉइंट का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ठीक है। आप घर से निकले हो, सिंपल से एग्जाम्पल देखो, आप घर से निकले हो, लेकिन आपको कहाँ जाना है ये पता नहीं है, तब आप किरण का काम कर रहे हैं, आवारा पागल की तरह घूम रहे हैं। क्लियर। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे को घर से स्कूल जाना है, मतलब स्कूल जाना है, तब आप रेखाखंड का काम करेंगे। देखिए, अगर आप घर से निकले हैं, कहाँ से निकले हैं भाई, घर से, और आपको पता है कि मेरे को स्कूल जाना है, बस फिर स्कूल से घर आना है, मतलब इसकी लंबाई आपकी क्या है, निश्चित है, तब ये रेखाखंड का काम करेगा। लेकिन आप घर से निकले हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपके माइंड में क्या चल रहा है भाई, कोई किसी को पता नहीं है, तब वहाँ पर ये किरण का काम करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इसको उत्कृष्ट उत्तर के रूप में देखा जाए, इसको परिभाषित किया जाए तो कैसा परिभाषित कर सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, आई रिपीट, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसको बोला जाता है किरण। क्या बोला जाता है, किरण। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु क्या होती है भाई, अनिश्चित, उसको बोला जाता है आपका किरण। क्लियर। और जिसकी दोनों तरफ की रहती है, ठीक है, जहाँ की प्रारंभिक लंबाई और अंतिम दोनों, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेखाखंड। तो जिसको माप सकते हैं रेखाखंड, जिसको नहीं माप सकते रेखा, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित, उसको बोलते हैं किरण। किरण को किस तरीके से दर्शाते हैं, जैसे कि ये प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, अंतिम बिंदु आपका अनिश्चित। क्लियर। जैसे इस तरीके से ये आपका किरण है, ये आपका क्या है, रेखा है, ये आपका क्या है,
रेखाखंड। ये आपका क्या है भाई? रेखाखंड। ये क्या है? रेखा। ये क्या है आपका? किरण। क्लियर? ये ज्यामितीय गणित पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ज्यामितीय दुनिया में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? इसके बाद बिंदु है। आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार कि यार लड़कियों का नाम जैसे आ रहा है, ठीक है, बिंदु भी है, कोई लड़की भी नहीं है। अब बिंदु का कार्यक्रम को देखते हैं हम लोग। क्लियर? तो चलिए देख लीजिए, ये आपका बिंदु, 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 ये आपका बिंदु। क्लियर? तो बिंदु को हम लोग किस तरीके से परिभाषित करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग परिभाषित करेंगे कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी ना तो क्या होती है? लंबाई होती है, ना तो जिसकी चौड़ाई होती है, और ना ही जिसकी ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, केवल उसको हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में इस तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। उसको बोला जाता है आपका बिंदु। उसको क्या बोला जाता है? आपका बिंदु। तो ज्यामितीय दुनिया में पहुंचने से पहले, प्रवेश करने से पहले, प्रवेश द्वार में आप कहीं भी जाते हैं तो भाई टिकट लगता है। तो ज्यामितीय विज्ञान, ज्यामितीय गणित में आने से पहले आपको भी टिकट लगना पड़ेगा। भाई क्या क्या होता है शेड्यूल में? तो पहला आपको जानना पड़ेगा रेखा, क्योंकि अगर रेखा को जानोगे तभी चलेगा। रेखा जान लिए तो आपको रेखाखंड जानना पड़ेगा, और रेखाखंड जान लिए तो आपको जानना पड़ेगा किरण, और किरण जान लिए तो आपको जानना पड़ेगा बिंदु। क्लियर? और बिंदु को जान लिए, ठीक है, इन चारों को जान लिए, तब इनका है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है भाई आपका समांतर रेखा, ठीक है। और ये सब किस दुनिया में आते हैं? ज्यामितीय दुनिया में आते हैं। किस दुनिया में आते हैं? ज्यामितीय दुनिया में आते हैं। और अपने बैग में आप ज्योमेट्री बॉक्स में इन सभी को कैद करके रखे हैं, ठीक है। अभी अगर आप रूम में देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अपना बैग निकालिए, वहाँ से जो ज्योमेट्री चीज़ को, ज्योमेट्रिकल दुनिया को आप अपने हाथों में कैद करके रखे हैं भाई, उसको निकाल करके देखिए। डिवाइडर, क्लियर? सभी को देखिए, स्केल भी रखे होंगे, पेंसिल भी रखे होंगे। आजकल तो अप्सरा का पेंसिल आता है, अप्सरा का पेंसिल यूज करते होंगे कई लोग को। पहले ज़माना था एसबी पेंसिल, आजकल नटराज भी चला गया है भाई, अप्सरा की दुनिया है। क्लियर? तो जब भी ज्योमेट्रिकल चीज़ बनाते हैं तो अप्सरा की तरह बनाइए, अप्सरा पेंसिल से बनाइए, ताकि वो अप्सरा की तरह लगे। यार सामने वाला देखे तो भी चेक करे, वाह क्या डायग्राम है। क्लियर? तो आज का हमारा जो टॉपिक था क्या था भाई? ज्यामितीय आकृति। क्लियर? तो रेखा था, रेखाखंड पढ़े, किरण पढ़े, बिंदु पढ़े। जिसकी लंबाई निश्चित रेखाखंड, जिसकी लंबाई अनिश्चित रेखा, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित किरण। ना तो जिसकी लंबाई होती है, ना तो जिसकी चौड़ाई होती है, ना तो जिसकी ऊंचाई होती है, उसको बोलते हैं बिंदु। तो ये है आपके ज्यामितीय दुनिया। क्लियर? तो हम लोग जो अगले वीडियो में एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। क्लियर? तब तक अपना जो भी ज्योमेट्रिकल चीज़ को आप लोग अपने अंदर कैद करके रखें, उसको कैद करके रखिए। और जिनके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स परचेस कीजिए। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।